अच्छा, सोचिए जरा, पढ़ाई में घंटों लग गए लेकिन जब जरूरत पड़ी तो कुछ याद ही नहीं। आज के इस तजिए में हम इसी परेशान करने वाले मसले पर बात कर रहे हैं। हम देखेंगे कि जो पढ़ा जाए उसे असल में हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए। वो दर्दनाक लम्हा तो हम सब ने ही कभी ना कभी महसूस किया होगा। घंटों की मेहनत, किताबों की रीडिंग और वो परफेक्ट कलर कोडेड नोट्स, और फिर जब टेस्ट का वक्त आता है तो पूफ, सब गायब, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक। ये सच में एक इंतहाई मायूस कुन एहसास है, जहां मेहनत तो पूरी की लेकिन नतीजा बिल्कुल सिफर। तो आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है कि बिल्कुल परफेक्ट हाईलाइट किए गए नोट्स खुद ब खुद आपकी मेमोरी का हिस्सा क्यों नहीं बनते? कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर है, और आज हम उसी कमी को ढूंढेंगे। चलिए जल्दी से इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। 1. The frustration of forgetting. 2. The magic of active recall. 3. Shifting the learning mindset. 4. The study toolkit. 5. The Lattice system. और 6. Timing with spaced repetition. शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द फ्रस्ट्रेशन ऑफ फॉरगेटिंग, यानी द इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। देखें, दरअसल होता ये है कि ये जो हमारी आम आदतें हैं ना, जैसे टेक्स्ट बुक के सफ़ात को बस पढ़ते रहना, पैसेजेस को हाईलाइट करना या प्यारे प्यारे नोट्स बनाना, ये सिर्फ मालूमात को पैसिवली अंदर आने देती हैं। ये एक खामियों भरा तरीका है। इसमें दिमाग बिल्कुल आराम से बैठा होता है और याद रखने के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन रिसीव करना काफ़ी नहीं है। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, द मैजिक ऑफ एक्टिव रिकॉल, यानी फोर्सिंग इन्फॉर्मेशन आउट। बाईं तरफ देखें, ये पैसिव लर्निंग है, पढ़ना, हाईलाइट करना, बस इन्फॉर्मेशन को फ्लो होने देना। लेकिन दाईं तरफ यहाँ असली जादू छुपा है, एक्टिव लर्निंग। इसका मतलब है किताब को बंद करना, नोट्स से नजरें हटाना और खुद से सवाल करना कि असल में मुझे क्या मालूम है। मालूमात को जहन से बाहर निकालने पर मजबूर करना ही वो वाहिद अमल है जो मेमोरी के कनेक्शंस को हर बार मजबूत बनाता है। तीसरा सेक्शन, शिफ्टिंग द लर्निंग माइंडसेट, यानी बिल्डिंग मेंटल मसल। तो सबसे अहम पॉइंट जो यहाँ याद रखने वाला है वो ये कि पढ़ाई के दौरान थकावट और जोर पड़ने का वो एहसास किसी नाकामी की निशानी नहीं है। जब इन्फॉर्मेशन को दिमाग से निकालने में मुश्किल होती है तो असल में आपके मेंटल मसल्स बन रहे होते हैं। इसे बिल्कुल जिम के किसी सख्त वर्कआउट की तरह समझें। ये थका देने वाली मेहनत ही आपको हकीकी और ठोस रिजल्ट्स देती है। चौथा सेक्शन, द स्टडी टूलकिट, यानी मेथड्स फॉर एक्टिव रिकॉल। इस शानदार टूलकिट में बहुत से क्रिएटिव तरीके मौजूद हैं। क्लासिक फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल, बिना देखे माइंड मैप बनाना, या किसी कॉन्सेप्ट को बाआवाज़े बुलंद समझाते हुए खुद को रिकॉर्ड करना। लेकिन इसमें सबसे ताकतवर तरीके ये हैं कि आप किसी दूसरे शख्स को वो कॉन्सेप्ट पढ़ाएं या फिर ब्लैंक पेज टेक्निक आजमाएं, यानी एक खाली कागज़ लेकर हर वो चीज़ लिख डालें जो याद हो। ये तरीके दिमाग को सच में कॉन्सेप्ट हजम करने पर मजबूर करते हैं। पांचवा सेक्शन, द लाइटनर सिस्टम, यानी ऑटोमेटिंग वीक स्पॉट्स। यह सिस्टम एक बेहतरीन और आसान स्टेप बाय स्टेप सेटअप की तरह काम करता है। स्टेप 1 में जिन कॉन्सेप्ट्स को समझने में मुश्किल हो रही है वो बॉक्स 1 में रहते हैं और उन्हें मुसलसल रिव्यू किया जाता है। स्टेप 2 में जो कॉन्सेप्ट्स आपको पक्के याद हो जाते हैं उन्हें दूसरे बॉक्सेस में भेज दिया जाता है, जिन्हें थोड़ा कम वक्त दिया जाता है। ये आसान सा फिजिकल सेटअप कमजोरी वाले हिस्सों पर सीधा तवज्जो मरकूज करने के अमल को ऑटोमेट कर देता है। आखिरी सेक्शन, टाइमिंग विद स्पेस्ड रेपिटेशन, या फिर द डिफेंस अगेंस्ट टाइम। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। जैसे ही क्लास या लेक्चर खत्म होता है, वक्त की घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है। और ये कोई नया इंकशाफ नहीं है। 1880 की दहाई में हरमन एबिंगहाउस ने फॉरगेटिंग कर्व के जरिए वाजे किया था कि दिमाग मालूमात को कितनी तेजी से भूलता है। बगैर किसी रीइंफोर्समेंट के सिर्फ एक दिन के अंदर हम सीखी गई मालूमात का आधे से ज्यादा हिस्सा भूल जाते हैं। सोचिए जरा। इस कुदरती भूलने के रुझान का वाहिद इलाज स्पेस्ड रिपिटेशन है। ये मखसूस वक्फों से मटेरियल को रिव्यू करने का एक आसान लेकिन इंतहाई ताकतवर तरीका है। ये एक मुहाफिज की तरह काम करता है, और जब इस बेहतरीन तरीके को एक्टिव रिकॉल के साथ मिलाया जाता है ना, तो समझ लें कि ये दोनों मिलकर मालूमात को हमेशा के लिए जहन में लॉक कर देते हैं। इन तमाम अहम बातों को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अब जब मेमोरी के ये अजीम राज खुल चुके हैं तो क्या स्टडी हैबिट्स को हमेशा के लिए बदल नहीं जाना चाहिए? इन नए टूल्स, एक्टिव रिकॉल और स्पेस रेपुटेशन को जल्द अज जल्द अपनी रोजमर्रा रूटीन में शामिल करें। आज के इस तज़किये से मिलने वाले इल्म को जरूर आजमाएं, क्योंकि सही सिम्ट में की गई मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती।